हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को 13 से 24 तक का प्रश्न हल करवाएंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है a के पावर m बटे a के पावर n का सूत्र कौन सा है। तो हम लोग घातांक के नियम में पढ़े हैं a के पावर m बटे के a के पावर n बराबर हर को जब अंश में ले जाते हैं तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, a के पावर m माइनस n। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14। किसी भी संख्या का मान क्या होगा यदि पावर शून्य हो यानी घातांक शून्य हो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। मान लीजिए 2 के पावर 0 है तो इसका भी मान होगा 1। यदि मान लीजिए यदि 100 के पावर 0 है तो भी इसका मान होगा 1। तो किसी के पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 1/a के पावर m का मान क्या है। तो हम जानते हैं घातांक के नियम में पढ़े हैं कि जब हर को अंश में ले जाया जाता है तो उसके पावर का चिन्ह बदल देते हैं। तो इसमें दिया है 1/a के पावर m। जब हम इसे हर को अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस m। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ये चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 a के पावर m ब्रैकेट में पावर n के बराबर कौन सा है। तो हम पढ़े हैं कि जब पावर के पावर हो तो उसे ऐड कर देते हैं। जैसे में दिया है a के पावर m के पावर n। जब हम लोग a के पावर m के पावर n है तो यहाँ a के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप क्या है। तो हम कक्षा 6 में पढ़े हैं सौर समीकरण में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें a स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे भी सौर समीकरण कक्षा 6 में पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19। दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जब इसे घटाएंगे तो ये a प्लस है a माइनस है, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे ये भी हुआ माइनस और ये प्लस, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस। तो हम क्या करेंगे 2ab और 2ab को ऐड करेंगे तो होगा 4ab। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20। दिया है a गुणे a स्क्वायर गुणे a क्यूब
गुणे a के पावर 4 का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि जब समान पद हो और उसमें गुणा किया जाता है तो उसका घात आपस में जुड़ जाता है। जैसे दिया है a गुणे a के पावर 2 गुणे a के पावर 3 गुणे a के पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों चारों पद समान है तो हम लोग घात को जोड़ देंगे। इसका घात 1 है और इसका घात 2 और इसका घात 3, इसका घात 4। तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10। तो हमारा हो जाएगा a के पावर 10 यानी a के घाते 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21 दिया है a के पावर 5 के पावर 7। हम घातांक के नियम में पढ़े हैं, जब पावर के पावर हो तो उसे मल्टीपल कर देते हैं। तो दिया है a के पावर 5 और पूरे के पावर 7। तो हम लोग क्या करेंगे, a के पावर 5 है, 5 में 7 का मल्टीपल करेंगे यानी 5 में 7 का गुणा करेंगे। जब 5 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, a के पावर होगा 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 22 दिया है 625 डिग्री का मान क्या है। हम लोग जानते हैं 625 डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 625 को अंडर रूट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है कि 625 का वर्गमूल। आप लोग वर्गमूल निकालना जानते हैं, 625 का वर्गमूल 625। अब वर्ग निकालेंगे, पीछे से जोड़ा बना देंगे, ये हो गया 25 का और ये हो गया 6। इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 होगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये 2 2 5, 225 हुआ। 2 2 ऐड कर देंगे, 4 होगा 4। अब यहाँ पे हम जानते हैं लास्ट डिजिट 5 है, इसका वर्ग करेंगे 5। तो 5 जब ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो 50 25, 5 को 20, 2 22। जब इसे काटेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 25 यानी कि 25। तो 625 का वर्गमूल होगा 25। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23 1/a के पावर -5 का मान क्या है। तो हम जानते हैं, घातांक के नियम में पढ़े हैं कि जब हर को अंश में ले जाया जाता है तो उसके पावर का चिन्ह बदल देते हैं। तो दिया है 1/a के पावर -5, जब हम इसे अंश में अंश बनाएंगे तो ये हो जाएगा a के पावर 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं आखिरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 24 आज का लास्ट प्रश्न है। 24 5x पावर 4 बटे के 5x पावर 3 का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि यह जो है इसे हम लिखेंगे 5x पावर 4 बटे के 5x पावर 3। तो हम घातांक के नियम में पढ़े हैं, जब अंश को हर को अंश में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह पावर का चिन्ह बदल देंगे। जब बदलेंगे तो ये होगा 5x पावर 4 दिया है और इसे का पावर चेंज करेंगे तो ये होगा -3। अब इसे हम घटा देंगे, पावर को घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। तो ये होगा 5x पावर 1। हम किसी के पावर 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे इसे 5x। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।